अकबर और बीरबल का नकली भक्त। ये कहानी उस समय की है जब अकबर का दरबार महान था और बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में हमेशा बड़े बड़े राजाओं, मंत्रियों और साधु संतों का आना जाना होता था। उन दिनों राजा अकबर के दरबार में एक साधु महात्मा आए जो अपने धार्मिक प्रवचनों और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने दावा किया कि वो भगवान से सीधे संवाद कर सकते हैं और उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। उस साधु महात्मा का नाम था गिरधर दास। गिरधर दास का व्यक्तित्व आकर्षक था और उनकी बातें बहुत ही सटीक और दिलचस्प थी। वो अकबर के दरबार में आए और उन्होंने लोगों को अपनी शक्तियों और ज्ञान के बारे में बताया। उनके बारे में ये बातें फैलने लगी कि वो बड़े साधु हैं और हर किसी के लिए एक मिसाल है। अकबर ने भी उनकी बातों को सुना और उनके ज्ञान की तारीफ की। वे अकबर के दरबार में समय समय पर आने लगे और हर बार उन्होंने कोई नई बात बताई जो सभी को चौंका देती थी। लेकिन बीरबल को उन साधु की बातों में कुछ ऐसा था जो उनके लिए संदिग्ध था। बीरबल ने देखा कि गिरधर दास के प्रवचन सुनने के बाद दरबार में कुछ लोग उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा दिखाने लगे। हालांकि बीरबल की चतुराई ने यह संकेत दिया कि गिरधर दास एक नकली साधु हो सकता है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस साधु का आचरण कुछ अलग सा लगता है। वो सिर्फ अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कुछ और है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और उन्होंने निर्णय लिया कि वो गिरधर दास के बारे में और अधिक जानेंगे। लेकिन उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वो इसे छुपकर जांचे और कोई भी कार्रवाई बिना प्रमाण के न करे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम तो जानते ही हो बीरबल, मुझे अपनी आंखों से चीजों का सत्य जानने की आदत है। आज मैं गिरधर दास से मिलने जा रहा हूं, लेकिन हम दोनों छुपकर उसकी पूरी जांच करेंगे। बीरबल ने हां कहा और योजना बनाई। एक दिन जब गिरधर दास दरबार में आकर प्रवचन दे रहे थे, बीरबल और अकबर ने उनके प्रवचन को ध्यान से सुना। गिरधर दास ने कहा, मैं भगवान से सीधे संवाद करता हूं और मुझे ये शक्ति प्राप्त है कि मैं किसी भी व्यक्ति के मन को पढ़ सकता हूं। ये सुनकर बीरबल को और भी शक होने लगा। उन्होंने सोचा, अगर ये साधु सचमुच भगवान से संवाद करता है तो ये उसकी शक्ति का एक प्रमाण होगा, लेकिन अगर वो नकली है तो उसका हर दावा फर्जी होगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, आज हम गिरधर दास से एक परीक्षा ले सकते हैं। हम दोनों उनके सामने एक ऐसा सवाल रख सकते हैं जिसे केवल असली साधु ही सही जवाब दे पाएंगे। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और गिरधर दास से एक सवाल पूछा। अकबर ने कहा, गिरधर दास, तुम कहते हो कि तुम भगवान से संवाद करते हो। मुझे जानना है कि अगले कल का मौसम कैसा होगा। गिरधर दास ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, महाराज, कल मौसम साफ रहेगा और कोई बारिश नहीं होगी। ये सुनकर अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखे, क्योंकि अकबर को पता था कि अगले दिन बारिश की संभावना थी। अगले दिन अकबर और बीरबल ने मौसम का जायजा लिया और जैसा कि बीरबल को उम्मीद थी, बारिश शुरू हो गई। अकबर ने गिरधर दास को यह प्रश्न पूछने का मौका दिया था ताकि वो अपनी शक्ति का प्रमाण दे सकें, लेकिन उन्होंने उसे गलत उत्तर दिया। इस पर अकबर ने कहा, गिरधर दास, तुमने एक ऐसी बात कही जो सच नहीं निकली। क्या तुम्हारी शक्ति सही नहीं है? गिरधर दास थोड़े भ्रमित हुए, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपनी स्थिति संभाली और कहा, महाराज, भगवान का संदेश कभी कभी हमारे समझने के अनुसार नहीं होता। हो सकता है कि कल की बारिश से पहले का मौसम सच में साफ था, लेकिन भगवान ने मुझे ये संदेश दिया था कि बारिश जल्द होगी। ये सुनकर अकबर और बीरबल को थोड़ा शक हुआ, लेकिन बीरबल ने सोचा कि वो इसे और गहराई से जांचेगा। बीरबल ने गिरधर दास से कहा, गिरधर दास, अगर तुम्हारे पास सचमुच इतनी शक्तियां हैं
तो क्या तुम हमें कुछ और दिखा सकते हो? गिरधर दास ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं किसी को भी अपनी शक्ति से ठीक कर सकता हूं। यह सुनकर अकबर ने सोचा, अगर यह सचमुच एक साधु है तो क्यों न उसे एक चुनौती दी जाए। अकबर ने अपने एक सिपाही को बुलाया जो पिछले कुछ दिनों से बीमार था और उसका इलाज किसी भी डॉक्टर से नहीं हो पा रहा था। अकबर ने गिरधर दास से कहा, अगर तुम सचमुच एक साधु हो तो इस सिपाही को ठीक करो। गिरधर दास ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और कुछ मंत्र पढ़े, लेकिन सिपाही की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्या अब आप देख सकते हैं कि यह साधु कितना सच्चा है? अकबर अब पूरी तरह से यकीन कर गए कि गिरधर दास केवल एक नकली साधु था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे सही मार्ग दिखाया। अब हमें इस साधु को सजा देनी चाहिए। लेकिन कहानी का असली मोड़ अब आना था। जैसे ही अकबर गिरधर दास को दरबार से निकालने वाले थे, गिरधर दास ने एक रहस्यमय तरीके से कहा, महाराज, आप मुझे निकालने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक भविष्यवाणी बताता हूं। एक दिन यह बीरबल ही होगा जो आपके लिए खतरे का कारण बनेगा। यह सुनकर बीरबल और अकबर दोनों चौंक गए। गिरधर दास का दावा इतना चौंकाने वाला था कि बीरबल को लगा कि इस साधु का कुछ गहरा राज हो सकता है। गिरधर दास की ये बात अकबर के मन में अटकी रही और वे सोचने लगे कि क्या वह भविष्यवाणी सच साबित होगी। लेकिन बीरबल को अब यह शक था कि गिरधर दास सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसके पास कोई बड़ी योजना थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, क्या हम इस साधु को अभी जाने देंगे या इसके पीछे कुछ और छिपा हो सकता है? गिरधर दास की भविष्यवाणी के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया था। बीरबल और अकबर दोनों एक दूसरे को देखकर चुप थे। गिरधर दास की बातों ने दोनों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी थी। अकबर ने सोचा था कि यह साधु एक झूठा और धोखेबाज है, लेकिन उसके द्वारा कही गई भविष्यवाणी ने उन्हें गहरे विचार में डाल दिया था। क्या बीरबल सचमुच कभी मेरे लिए खतरे का कारण बनेगा? अकबर ये सोचते हुए अपने सिंहासन पर बैठ गए। बीरबल ने देखा कि अकबर का मन उलझा हुआ था, तो उसने धीरे से पूछा, महाराज, क्या आपको गिरधर दास की भविष्यवाणी से डर लग रहा है? अकबर ने सिर झुकाते हुए कहा, बीरबल, वो साधु क्या जानता था? उसकी बातों ने मुझे अजीब सा एहसास दिलाया। क्या वह सिर्फ भ्रम फैला रहा था या सच में कुछ है? बीरबल ने अकबर की आंखों में झांकते हुए कहा, महाराज, हमें उसकी भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो कह सकता था कुछ भी, लेकिन क्या वह सचमुच जानता था कि आगे क्या होगा? अकबर के मन में सवालों का तूफान मचलने लगा। उन्होंने तय किया कि इस मामले की और गहरी जांच करनी होगी। बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, हमें गिरधर दास के बारे में और अधिक जानकारी जुटानी होगी। क्या यह सिर्फ एक साधु है या फिर इसके पीछे कोई गहरी चाल है? अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने गिरधर दास के बारे में और भी जानकारी जुटाई। उसने देखा कि गिरधर दास के बारे में कई तरह की अफवाहें चल रही थी और वो सच्चे साधु से कहीं अधिक एक चालाक आदमी लगता था। दरबार के कुछ दरबारी बीरबल को बताते थे कि गिरधर दास ने कई बार अपने प्रवचनों में ऐसे संकेत दिए थे जो धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक थे। वो अकबर के दरबार में आने के बाद हमेशा उन लोगों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता था जो सत्ता में थे और उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करता था। बीरबल ने धीरे धीरे ये समझ लिया कि गिरधर दास की गतिविधियां कुछ और ही बयान कर रही थी। उसने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि गिरधर दास का लक्ष्य केवल आपकी श्रद्धा और विश्वास हासिल करना नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही इरादे से यहां आया है। अकबर को बीरबल की बातों पर विश्वास था, लेकिन वो गिरधर दास को बिना ठोस प्रमाण के निकालना नहीं चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसके बारे में और जानकारी जुटाओ। हमें यह समझने की जरूरत है कि गिरधर दास का असली उद्देश्य क्या है। किसी एक शाम
अकबर और बीरबल एक महल में बैठे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब हमें गिरधर दास की जांच के लिए एक नया तरीका अपनाना होगा। हमें उसकी आंतरिक विचारधारा और उद्देश्य को जानने के लिए उसे किसी मुश्किल स्थिति में डालना होगा, जिससे उसकी असली पहचान सामने आए। अकबर ने हाँ में सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों में अकबर और बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो गिरधर दास से एक और कठिन सवाल पूछेंगे, लेकिन इस बार ये सवाल ऐसा होगा जिसे वो छुपा नहीं सकता। गिरधर दास दरबार में प्रवचन दे रहा था जब अकबर ने उसे एक चुनौती दी। अकबर ने कहा, गिरधर दास, तुम्हारी कथाएं और तुम्हारे प्रवचन तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन आज मुझे तुम्हारी शक्ति का एक और परीक्षण करना है। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास दिव्य ज्ञान है, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरा ये सिपाही जो तुम्हारे पास खड़ा है वो क्या सोच रहा है? गिरधर दास को यह सवाल अजीब सा लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और उत्तर दिया, महाराज, मैं भगवान से संवाद करता हूं। मैं इस सिपाही का मन पढ़ सकता हूं। वो अब ये सोच रहा है कि अगले महीने उसे क्या पुरस्कार मिलेगा। ये उत्तर सुनकर अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए, क्योंकि सिपाही सचमुच यही सोच रहा था। अकबर ने सोचा, क्या सच में ये आदमी भगवान से संवाद करता है? क्या इसका मतलब है कि उसकी शक्तियां वास्तविक हैं? लेकिन बीरबल का मन कुछ और ही सोच रहा था। उसने ध्यान से गिरधर दास के चेहरे को देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसे सामान्य नहीं लगा। बीरबल ने महसूस किया कि गिरधर दास का ध्यान केवल सिपाही के विचारों तक सीमित था, जबकि वो अकबर से जुड़ी बातों को अधिक प्रभावित कर रहा था। बीरबल ने सोचा कि गिरधर दास का खेल कहीं और है। वो समझ गया कि गिरधर दास ने एक चाल चलाई थी, लेकिन उसे पकड़ा नहीं गया था। बीरबल ने फिर एक नई योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, महाराज, हम गिरधर दास से उसके बारे में कुछ और पूछ सकते हैं। वो जितना गहरे में जाएगा, उतनी ही जल्दी उसका झूठ सामने आएगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो करो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन बीरबल ने गिरधर दास से एक और सवाल पूछा, गिरधर दास, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास भगवान का संदेश होता है, तो क्या तुम हमें बता सकते हो कि अगले 10 दिनों में हमारे राज्य के लिए क्या खास होगा? गिरधर दास ने तुरंत कहा, महाराज, अगले 10 दिनों में कोई विशेष घटना नहीं होगी, क्योंकि आपके राज्य में शांति बनी रहेगी। लेकिन बीरबल ने देखा कि यह भविष्यवाणी बिल्कुल गलत थी। बीरबल को लगता था कि गिरधर दास ने जानबूझकर एक गलत भविष्यवाणी की थी। अगले 10 दिनों में राज्य में एक बड़े मुद्दे की संभावना थी, जो पूरी तरह से गिरधर दास की भविष्यवाणी से मेल नहीं खाता था। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि गिरधर दास अब सचमुच अपने झूठ को छुपा नहीं पा रहा है। उसकी भविष्यवाणियां गलत साबित हो रही हैं, और अब हमें उसे बेनकाब करने का समय आ गया है। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है, हम उसे अब और नहीं छोड़ सकते। लेकिन जैसे ही अकबर और बीरबल गिरधर दास को सामने लाने वाले थे, एक और रहस्यमय घटना घटी। एक रात गिरधर दास अचानक गायब हो गया। उसका कोई सुराग नहीं था। अकबर और बीरबल दोनों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। क्या वह सचमुच साधु था, या फिर ये सब एक और चाल थी? गिरधर दास के अचानक गायब हो जाने से कई सवाल उठे। क्या उसने सचमुच कोई बड़ा खेल खेला था? क्या उसकी भविष्यवाणी सच साबित होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह केवल एक साधारण धोखेबाज था, या फिर उसकी गायब होने के पीछे कोई बड़ी योजना थी? गिरधर दास के अचानक गायब हो जाने के बाद दरबार में हलचल मच गई। अकबर और बीरबल दोनों ही परेशान थे। गिरधर दास का अचानक गायब होना उनके लिए एक बड़े रहस्य का कारण बन गया था। अकबर लगातार इस बारे में सोचते रहे कि क्या गिरधर दास के गायब होने के पीछे कोई बड़ी साजिश थी, या फिर वो अपनी असलियत छुपाकर कहीं भाग गया था। बीरबल को भी इस पर गहरा शक था। बीरबल ने अकबर से कहा,
महाराज, ये साधु केवल एक धोखेबाज नहीं हो सकता। उसकी गायब होने की घटना कुछ और ही बयां करती है। हमें उसका पीछा करना होगा और पता लगाना होगा कि वो कहाँ गया है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और निर्णय लिया कि वो गिरधर दास का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बीरबल और अकबर दोनों ने मिलकर गिरधर दास को खोजने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। अकबर और बीरबल ने अपनी योजना के तहत दरबार में मौजूद कुछ विश्वसनीय सैनिकों को गिरधर दास का पीछा करने का आदेश दिया। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि गिरधर दास का कहीं कोई निशान मिल सके। लेकिन दिन बीतते गए और कोई भी सुराग हाथ नहीं आया। गिरधर दास जैसे गायब हो गया था। यह स्थिति अकबर के लिए एक बड़ी उलझन बन गई थी। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि गिरधर दास सिर्फ कहीं भागा नहीं है। उसका गायब होना एक साजिश हो सकता है और हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो हमें केवल भ्रम में डाल सकता है। अकबर को बीरबल की बात पर विश्वास था, लेकिन वो घबराए नहीं थे। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो कहोगे वो सही होगा। हमें किसी तरह से गिरधर दास की योजना को जानना होगा। बीरबल ने गिरधर दास के बारे में और गहराई से सोचने की कोशिश की। वो लगातार यही सोचते रहे कि वो साधु कौन था और उसका असली उद्देश्य क्या हो सकता है। एक रात बीरबल को एक अजीब सी आभास हुआ। उन्हें यह महसूस हुआ कि गिरधर दास के पीछे कुछ और था। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि गिरधर दास ने एक जगह पर छुपकर अपनी असली योजना बनाई है। वो सिर्फ एक साधु के रूप में हमारे सामने आया, लेकिन उसके असली इरादे कुछ और थे। अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया और एक नया आदेश दिया। अब वे गिरधर दास को ढूंढने के लिए अपने गुप्त सूत्रों का उपयोग करेंगे। बीरबल और अकबर दोनों को यह मानना पड़ा कि अब उन्हें केवल अपनी सूझबूझ और रणनीति पर विश्वास करना होगा। कुछ दिन बाद अकबर को एक रहस्यमय पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, राजा, तुम सोचते हो कि मैं गिरधर दास हूं, लेकिन मैं एक और व्यक्ति हूं। तुम लोग मेरी असलियत को नहीं जान पाओगे। यह केवल तुम्हारी चालों पर निर्भर करेगा कि तुम मेरी पहचान तक पहुंच पाओ। मैं तुम्हारे राज्य के भीतर छुपा हूं, लेकिन मुझे ढूंढ पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अकबर और बीरबल दोनों ये पत्र पढ़कर हैरान रह गए। अब उनके सामने एक और रहस्य था। क्या यह पत्र सचमुच गिरधर दास का था, या फिर किसी और ने यह लिखकर अकबर को भ्रमित करने की कोशिश की थी? महाराज, मुझे लगता है कि यह पत्र गिरधर दास का ही है, लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी और ने इसे हमारे बीच डाला हो। हमें इस पत्र को ध्यान से पढ़कर उसकी गहराई में जाना होगा, बीरबल ने कहा। अकबर ने सोचा, हां बीरबल, अगर यह सचमुच गिरधर दास का ही संदेश है तो यह हमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। हमें इसे हल करने के लिए ध्यान से काम करना होगा। बीरबल ने फिर से एक नई योजना बनाई। वो जानता था कि यदि वो गिरधर दास को पकड़ने में सफल हो गए तो वो उसकी असलियत और उद्देश्य जान सकते थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हमें गिरधर दास को किसी ऐसी स्थिति में डालना होगा जहां वह अपनी असलियत छुपा न सके। हमें उसकी योजना का पर्दाफाश करना होगा। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और इसे लागू करने का आदेश दिया। अब उनकी योजना के अनुसार वे गिरधर दास को एक ऐसे स्थान पर लाने की कोशिश करेंगे जहां वह अपना झूठ नहीं छुपा सके। एक दिन बीरबल और अकबर को गिरधर दास के बारे में एक अहम जानकारी मिली। ये जानकारी उन्हें एक राज दरबारी से मिली, जिसने बताया कि गिरधर दास एक गुप्त स्थान पर रह रहा था जो अकबर के राज्य के बाहर था। बीरबल और अकबर ने एक रणनीति बनाई और गिरधर दास का पीछा करने के लिए उस स्थान पर जाने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में बीरबल और अकबर अपनी छोटी सी सेना के साथ उस गुप्त स्थान की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे उस स्थान के करीब पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह स्थान बिल्कुल शांत था और कहीं से भी किसी के होने का आभास नहीं हो रहा था।
बीरबल ने कहा, महाराज, कुछ तो जरूर है। ये जगह बहुत अजीब है। अकबर ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, बीरबल, हमें ये जानने की जरूरत है कि गिरधर दास इस गुफा में क्यों छुपा हुआ है। क्या वो यहां कुछ छुपा रहा है? जैसे ही बीरबल और अकबर गुफा के अंदर पहुंचे, उन्हें वहां एक पुराना पुस्तकालय मिला। यह पुस्तकालय बिल्कुल रहस्यमय था और उसके अंदर हजारों किताबें रखी हुई थी। इन किताबों को देखकर यह साफ समझ में आ रहा था कि ये एक पुराना ज्ञान केंद्र था। बीरबल ने कहा, महाराज, ये जगह कोई साधारण गुफा नहीं है। यहां जरूर कुछ गहरा राज छिपा हुआ है। बीरबल और अकबर ने पुस्तकालय की किताबों को खंगालना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्हें एक किताब मिली जो एक अजीब सी भाषा में लिखी हुई थी। बीरबल ने कहा, महाराज, ये किताब मुझे बहुत अजीब सी लगती है। ये शायद गिरधर दास से जुड़ी हुई हो सकती है। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम इस किताब को पढ़ सकते हो? बीरबल ने किताब को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें लिखी भाषा उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसने सोचा, अगर मैं इस किताब का राज जानता हूं, तो शायद मैं गिरधर दास के बारे में कुछ और जान सकूं। इस बीच अचानक उन्हें एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। यह आवाज कहीं से आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अकबर और बीरबल दोनों चौकन्ने हो गए। क्या यह गिरधर दास का किया हुआ कोई जादू था, या फिर यह कोई और खतरनाक स्थिति थी? गिरधर दास के अचानक गायब होने और उस रहस्यमय पत्र के मिलने के बाद अकबर और बीरबल दोनों ही ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो साधु कौन था और उसकी असलियत क्या थी। उसके गायब होने के बाद ये सवाल और भी पेचीदा हो गया था। अकबर को अब यह विश्वास हो गया था कि गिरधर दास किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, लेकिन वो ये जानने के लिए बेताब थे कि वह किसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था और क्यों। बीरबल और अकबर दोनों गुफा के भीतर थे। वहां हजारों पुरानी किताबें रखी हुई थी, जिनमें से एक किताब को बीरबल ने खींच लिया था। वो किताब एक अजीब भाषा में लिखी हुई थी और उसकी पन्नों को खोलते ही एक अजीब सी गंध आई। ये गंध जैसे किसी पुराने खोए हुए रहस्य से निकल रही थी। बीरबल ने धीरे धीरे किताब को खोला और उसमें लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहा था। फिर अकबर ने कहा, क्या तुम इसे समझ सकते हो, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, ये किताब किसी प्राचीन भाषा में लिखी गई है जिसे मैं समझने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह किताब गिरधर दास से जुड़ी हो सकती है। अकबर और बीरबल ने मिलकर किताब को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। उस किताब में कुछ ऐसे रहस्यमय शब्द लिखे थे जिनका कोई सामान्य अर्थ नहीं था, लेकिन बीरबल को लगा कि यह किताब किसी विशेष प्रकार के मंत्र या रहस्य से जुड़ी हो सकती है। अचानक जैसे ही बीरबल ने एक पन्ना पलटा, किताब के अंदर एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर कुछ स्थानों के चिन्ह थे और एक विशेष रास्ता दिखाया गया था। अकबर और बीरबल दोनों ने देखा कि यह रास्ता गुफा से बाहर एक ऐसे स्थान की ओर जाता था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह नक्शा कहाँ का है? अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, मुझे लगता है यह कोई बहुत पुरानी जगह है जहां से गिरधर दास की योजना जुड़ी हुई हो सकती है। हमें वहां जाना होगा। अगले दिन अकबर और बीरबल ने अपनी सेना को एक जगह पर छुपा लिया और उस रहस्यमय नक्शे के आधार पर आगे बढ़ने लगे। रास्ता बहुत खतरनाक और उलझा हुआ था, लेकिन बीरबल ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानते थे कि इस रास्ते के अंत में उन्हें गिरधर दास का राज मिल सकता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ते में घना जंगल और ऊंचे पहाड़ आए। ये जगह कुछ ऐसी थी जो अकबर के राज्य के बाहर थी और वहां के लोग भी अजनबी थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हम अब उस स्थान के करीब पहुंच चुके हैं जो नक्शे में था। हमें आगे और अधिक सावधानी से चलना होगा। अकबर ने नाकामी के डर को अपने दिल से निकालते हुए कहा, बीरबल, हमें इस रहस्य का हल निकालना ही होगा, चाहे कुछ भी हो।
कुछ घंटों बाद वे उस गांव के पास पहुंचे जो नक्शे में चिन्हित था। ये गांव बिल्कुल अलग था, जहां की हवाएं भी ठंडी थी और एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। गांव के लोग बहुत ही अलग प्रकार के थे। न तो वे अकबर के राज्य के लोग थे और न ही किसी सामान्य स्थान के निवासी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी बड़े रहस्य को छुपाए हुए थे। महाराज, हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा, बीरबल ने धीरे से कहा। यह स्थान बहुत रहस्यमय लगता है। मुझे यह महसूस हो रहा है कि गिरधर दास ने यही छुपकर अपनी योजना बनाई थी। बीरबल और अकबर को डर था कि यह स्थान उन्हें किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बना सकता है, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ रहा था कि अगर वे यहां से नहीं गए तो गिरधर दास के राज का पर्दाफाश कभी नहीं होगा। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें देखा और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो बुजुर्ग व्यक्ति उनकी ओर मुस्कुराते हुए आया और कहा, तुम दोनों सही वक्त पर आए हो। अकबर और बीरबल हैरान हो गए। बीरबल ने पूछा, आप कौन हैं और आप हमें कैसे पहचानते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मैं इस गांव का मुखिया हूं और तुम दोनों वही हो जिनकी तलाश हम कर रहे थे। क्या मतलब है? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी जो यात्रा है वो बहुत लंबी और कठिन है। तुम्हें एक कठिन रास्ते से होकर गुजरना होगा, लेकिन तुम्हारा सामना सिर्फ गिरधर दास से नहीं होगा। असल में ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है। बीरबल और अकबर को अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा था। वो व्यक्ति अब उन्हें बताने लगा कि गिरधर दास केवल एक मोहरा था, जो एक बड़े रहस्य का हिस्सा था। दरअसल गिरधर दास ने एक जादू की पुस्तक को हासिल किया था, जो एक प्राचीन और रहस्यमय तंत्र विद्या से जुड़ी हुई थी। ये विद्या अकबर के राज्य को नष्ट करने के लिए थी। बुजुर्ग ने बताया, गिरधर दास का असली उद्देश्य था इस पुस्तक को हासिल करना और उसका उपयोग करके अकबर के राज्य को कमजोर करना। लेकिन उसने अपनी योजना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे रोक सकता है। यह सुनकर अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। उसने कहा, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें उस पुस्तक को वापस लाना होगा। सिर्फ पुस्तक को हासिल करना पर्याप्त नहीं होगा, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। उसके साथ जुड़े जादू और तंत्र को भी खत्म करना होगा, वरना वो हमेशा तुम्हारे राज्य के लिए खतरा बना रहेगा। अकबर और बीरबल को अब एक नई चुनौती का सामना करना था। गिरधर दास ने पुस्तक को छुपाया था और उस तक पहुंचने के लिए उन्हें कठिन रास्तों और जादुई किलों से गुजरना होगा। इसके साथ ही उन्हें यह भी पता करना था कि गिरधर दास कहां छुपा हुआ था, क्योंकि वो अब एक खतरनाक जादूगर बन चुका था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें इस किताब तक पहुंचने के लिए एक नया तरीका अपनाना होगा। इस बार हमें उस रहस्यमय शक्ति का मुकाबला करना होगा जो गिरधर दास ने हासिल की है। अकबर ने कहा, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। हम इस किताब को हर हाल में वापस लाएंगे और गिरधर दास की चालों का पर्दाफाश करेंगे। अब अकबर और बीरबल दोनों को एक ऐसे रहस्यमय स्थान पर पहुंचना था जहां गिरधर दास ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया था। यह स्थान बहुत खतरनाक था और यहां से बाहर निकलना भी उतना ही कठिन था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां अकबर और बीरबल को गिरधर दास का सामना करना था, लेकिन वो कैसे उसे पकड़ने में सफल होंगे, ये सवाल अब भी अनसुलझा था। क्या गिरधर दास का जादू उन्हें धोखा दे पाएगा या वे उसकी असलियत तक पहुंचने में सफल होंगे? गिरधर दास का गायब होना अकबर और बीरबल के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ था। दरबार में चर्चा थी कि यह साधु असल में कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि उसने कुछ गहरी साजिश के तहत सबको धोखा दिया था। अकबर और बीरबल ने मिलकर उस रहस्य का पर्दाफाश करने का फैसला किया था, लेकिन हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियां सामने आ रही थी। अकबर और बीरबल एक लंबी यात्रा के बाद गिरधर दास की गुफा के पास पहुंचे। ये गुफा बेहद रहस्यमय और पुरानी थी। गुफा के अंदर की दीवारें बेहद मोटी और चट्टानी थी। अंदर घुसते ही बीरबल ने देखा
कि दीवारों पर कुछ अजीब सी चिन्हांकित रेखाएं खींची गई थी, जिन्हें समझ पाना असंभव था। बीरबल ने कहा, महाराज, ये चिन्ह जरूर किसी विशेष भाषा या तंत्र से जुड़े हुए हैं। ये कोई सामान्य गुफा नहीं हो सकती। अकबर ने गुफा की दीवारों की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमें यहां सावधानी से आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है कि यह सब केवल एक खेल का हिस्सा है और उस खेल का हिस्सा बनना हमारी समझदारी नहीं होगी। गुफा के एक कोने में बीरबल और अकबर को एक पुरानी लकड़ी की मेज मिली, जिस पर एक किताब रखी हुई थी। किताब का कवर बहुत पुराना और धूसर हो चुका था। बीरबल ने किताब को उठाया और उस पर उकेरे गए शब्दों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। अचानक किताब में से एक चमकती रोशनी निकलने लगी और बीरबल ने उसे तुरंत बंद कर दिया। किताब में लिखा था, अगर तुम इस गुफा को पूरी तरह से समझ पाओ तो तुम खुद अपने रास्ते पर पहुंच जाओगे। बीरबल ने अकबर से कहा, यह कोई साधारण किताब नहीं है, महाराज। ये शायद हमें गिरधर दास के अगले कदम की ओर मार्गदर्शन कर रही है। अकबर ने कहा, तुम ठीक कहते हो, बीरबल। हमें यह किताब और उसके संदेश को समझने की पूरी कोशिश करनी होगी। गुफा के अंदर और भी गहरे रास्ते थे और वे दोनों उनमें प्रवेश करते गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें कुछ और अजीब वस्तुएं मिली। एक काले पत्थर की मूर्ति, जिनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, और चारों ओर अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। बीरबल ने उन वस्तुओं को ध्यान से देखा और कहा, यह सब कुछ हमसे कुछ छिपा रहा है, महाराज। मुझे लगता है कि यह सब किसी बड़े तंत्र का हिस्सा हो सकता है। अकबर ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमें आगे बढ़ना होगा। हमें गिरधर दास को ढूंढने के लिए इस गुफा के रहस्यों को जानना होगा। अचानक गुफा के भीतर एक और प्रकाश चमका। बीरबल और अकबर ने देखा कि एक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। इस दरवाजे से एक गहरी गंध आ रही थी और यह कोई सामान्य जगह नहीं लग रही थी। दरवाजे के अंदर एक बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें असंख्य किताबें और दस्तावेज रखे हुए थे। यह कोई साधारण पुस्तकालय नहीं था, बल्कि ये एक प्राचीन और जादुई पुस्तकालय था। अकबर और बीरबल ने देखा कि हर किताब की सतह पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थी और कुछ किताबों से हल्की सी ध्वनियां भी आ रही थी। महाराज, ये जगह तो किसी जादूगर के प्रयोगशाला जैसी लगती है, बीरबल ने कहा। यहां पर जो भी है वो केवल गिरधर दास के हाथों में हो सकता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो तुम क्या सोचते हो, हमें यहां से किस किताब की तलाश करनी चाहिए? बीरबल ने कुछ किताबों को खंगालते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें उस किताब की तलाश करनी चाहिए जो गिरधर दास को यहां लाने का कारण रही होगी। वो किताब जरूर हमें कुछ राज बताएगी। एक किताब के पन्ने पलटते ही अचानक एक तेज आवाज गूंजी और गुफा की दीवारों से एक नीरवता घेरने लगी। अब बीरबल और अकबर को यह एहसास हुआ कि वे एक बहुत ही खतरनाक तंत्र के अंदर आ गए थे। किताब में एक तंत्र मंत्र लिखा था, जो एक विशेष प्रकार की शक्ति को जगाने का काम करता था। बीरबल ने किताब को सावधानी से रखा और कहा, महाराज, अगर हमें गिरधर दास की असलियत का पता लगाना है तो इस तंत्र को रोकना होगा। ये तंत्र न केवल हमारी मदद करेगा, बल्कि ये गिरधर दास को भी नष्ट कर सकता है। अकबर ने गंभीरता से कहा, हमारे पास समय बहुत कम है, बीरबल। हमें इस तंत्र को जल्द से जल्द रोकना होगा। बीरबल और अकबर ने किताब का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उस किताब में कुछ महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई थी, जिनसे गिरधर दास का असली उद्देश्य सामने आने लगा। गिरधर दास दरअसल एक प्राचीन और शक्तिशाली तंत्र विद्या का अनुयायी था। उसने इस तंत्र को अकबर के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए अपनाया था। उसका उद्देश्य केवल अकबर के राज्य को कमजोर करना नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना था। अकबर ने कहा, इसका मतलब है कि गिरधर दास का उद्देश्य केवल हमें धोखा देना नहीं था, बल्कि वो हमारे साम्राज्य को खत्म करने के लिए साजिश कर रहा था। हमें उसे पकड़ने और उसकी योजना को रोकने के लिए हर हाल में कुछ करना होगा।
अकबर और बीरबल अब एक ऐसे रहस्यमय रास्ते पर थे जहां उन्हें गिरधर दास से सीधे सामना करना था। रास्ते में कई जादुई चीजें और मुश्किलें थी, लेकिन दोनों ने साहस नहीं खोया। जैसे जैसे वे गहरे अंधेरे में बढ़े, उन्होंने देखा कि एक बड़ा द्वार सामने था जो बहुत ही मजबूत था। यह द्वार वही था जिसे गिरधर दास ने अपनी शक्तियों से बंद किया था। यह द्वार हमें गिरधर दास के कमरे तक पहुंचाएगा, बीरबल ने कहा। हमें पूरी तैयारी के साथ अंदर जाना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों उस द्वार के पास पहुंचे। जैसे ही वे अंदर घुसे, उनके सामने एक बेहद खतरनाक और अजीब स्थिति आई। गुफा में एक विशाल मूर्ति खड़ी थी और उसके पास एक वेदी थी जिस पर गिरधर दास खड़ा था। उसके हाथ में वो वही तंत्र मंत्र की किताब थी। गिरधर दास ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों का आना समय की बर्बादी है। इस तंत्र के सामने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। अकबर और बीरबल दोनों ही तैयार थे, लेकिन गिरधर दास के पास एक अप्रत्याशित शक्ति थी जो उन्हें प्रभावित करने वाली थी। गुफा में अंधेरा था और चारों ओर एक रहस्यमय खामोशी थी। अकबर और बीरबल दोनों ही अपने सामने खड़ी विशाल मूर्ति और गिरधर दास को देख रहे थे जो अब उनके सामने खड़ा था। उसके हाथ में वही तंत्र मंत्र की किताब थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, तुम दोनों का आना व्यर्थ है, महाराज अकबर। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अकबर और बीरबल दोनों तैयार थे, लेकिन गिरधर दास के पास एक ऐसी शक्ति थी जो उन्हें डर में डालने के लिए काफी थी। उसने एक शब्द बोला और उसके साथ ही गुफा की दीवारों से एक जादुई ताकत निकलने लगी। गुफा में हाहाकार मचने लगा और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और फुसफुसाया, महाराज, हमें कुछ करना होगा। अगर हम समय पर सही कदम नहीं उठाएं, तो हम इस तंत्र के जाल में फंस सकते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, हम पीछे नहीं हट सकते बीरबल। हमें गिरधर दास को रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। गिरधर दास अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने किताब को हवा में उठाया और शब्दों का उच्चारण करना शुरू किया। अचानक गुफा के चारों ओर अजीब सी हलचल होने लगी। दीवारों से डरावने स्वर सुनाई देने लगे और गुफा की छत से एक काले रंग की धुआं उड़ने लगा। गिरधर दास के मंत्र का असर बहुत तेज था और वो जानता था कि अब वो पूरी तरह से अकबर और बीरबल को नष्ट कर सकता था। तुम दोनों की मौत तय है, अकबर। गिरधर दास ने कहा, तुम्हारा साम्राज्य अब नहीं बच सकता। मेरे पास वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं है। लेकिन अकबर ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तेरे तंत्र की शक्ति कितनी भी बड़ी हो, बीरबल और मैं हार मानने वाले नहीं हैं। हम तुझे हर हाल में हराएंगे। बीरबल ने चुपचाप गिरधर दास के मंत्रों को सुना और उसका विश्लेषण किया। वो जानता था कि गिरधर दास के पास केवल तंत्र की शक्ति थी, लेकिन तंत्र के सही प्रयोग के लिए एक गहरी समझ और मानसिक संतुलन की आवश्यकता होती थी। गिरधर दास जितना जादू कर सकता था, उतना उसके मानसिक संतुलन पर भी असर पड़ रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें गिरधर दास को उसके तंत्र से परे उसकी मानसिक स्थिति पर हमला करना होगा। अकबर ने सिर हिलाया और बिना किसी शब्द के बीरबल के साथ मिलकर एक योजना बनाई। बीरबल ने अपने दिमागी कौशल से गिरधर दास के मंत्रों की गति को धीमा करना शुरू किया और अकबर ने गिरधर दास के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए उसकी ओर गंभीरता से देखा। जैसे ही गिरधर दास ने एक और मंत्र पढ़ा, बीरबल ने अचानक उससे कहा, तुम कभी नहीं जीत सकते गिरधर दास। तुम्हारा तंत्र एक झूठ है। तुम्हारे पास शक्ति हो सकती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा खोखली है। यह सुनकर गिरधर दास एक पल के लिए चौंका। बीरबल ने उस घड़ी में गिरधर दास की शक्ति को कमजोर कर दिया और अकबर ने तुरंत उसके मंत्रों को रोकने के लिए उसे अपने शब्दों से घेर लिया। गिरधर दास का मानसिक संतुलन पूरी तरह से टूट चुका था
और वो अब तंत्र को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अकबर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तेरे तंत्र से बड़ी शक्ति सच्चाई की है और हम उसे कभी नहीं हारने देंगे। गिरधर दास का चेहरा पंखे की तरह मुरझाया हुआ था। उसके हाथ से तंत्र मंत्र की किताब गिर गई। उसने धीरे धीरे सिर झुका लिया और उसकी आंखों से हताशा की लहर उभर आई। उसकी सारी शक्ति जैसे एक झटके में समाप्त हो गई थी। अब वो केवल एक साधारण आदमी बन चुका था, जो अपनी असफलता का सामना कर रहा था। जब गिरधर दास को पूरी तरह से पराजित किया गया, तो अकबर और बीरबल ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर बिठाया। गिरधर दास ने सिर झुका लिया और अंततः सच बोल ही दिया, मुझे माफ कर दो महाराज। मैं असल में एक साधु नहीं था। मैंने अपने दिमागी संतुलन को खो दिया था और तंत्र के लालच में फंस गया था। मैं न केवल तुम्हारे साम्राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहता था, बल्कि इस तंत्र का इस्तेमाल कर दुनिया पर शासन करने का सपना देख रहा था। अकबर ने उसे दयालुता से देखा और कहा, तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन तुम्हारी असलियत सामने लाने के बाद हमें तुम्हारी माफी की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ताकत ने तुम्हें अंधा कर दिया, लेकिन अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, ये सही समय है कि हम इस तंत्र को नष्ट कर दें, ताकि भविष्य में कोई और इसका दुरुपयोग न कर सके। अकबर ने तंत्र की किताब को आग में डाल दिया और उसकी जादुई शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। गुफा की दीवारें अब शांत थी और अंधेरा गायब हो चुका था। गिरधर दास की जादुई शक्ति भी खत्म हो गई थी और वो अब एक सामान्य आदमी की तरह दिखने लगा। अकबर और बीरबल ने गुफा से बाहर निकलने का फैसला किया। गिरधर दास को उसकी गलतियों का एहसास हो चुका था और वो अब अपने किए पर पछता रहा था। अकबर और बीरबल ने उसे माफी दी, लेकिन उसे हमेशा के लिए एक चेतावनी दी कि यदि उसने फिर कभी ऐसी गलती की तो उसे दंडित किया जाएगा। गुफा के बाहर सूरज उगने लगा था और पूरी दुनिया एक नई रोशनी से भर गई थी। अकबर और बीरबल ने मिलकर उस दिन की जीत को मनाया, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, कभी कभी सच्चाई और विवेक से बड़ा कोई तंत्र नहीं होता। यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी आंखें खोलते हो। तुम सही कहते हो। सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है और हमें इसे हमेशा अपनाना चाहिए। यह कहानी अब समाप्त होती है, लेकिन ये एक संदेश छोड़ जाती है। कभी भी किसी चीज के बाहरी आकर्षण से अंधे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में सत्य ही सर्वोपरि होता है।